हेलो एवरीवन। सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड बनाया गया है जिसमें आपका है पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये आपका पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो इसको किस तरह अप्लाई करना है पॉजिटिव वर्ड को और नेगेटिव वर्ड को, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ड का एक आपको लिस्ट दिए हैं, उसे बताते हैं कि आपको किस तरह से यूज करना है। एक क्वेश्चन को डेमो के तौर पर डील करते हैं, उसके बाद आपको पूरा लिस्ट दिखाएंगे किस तरह यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपका 2021 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। फीचर ऑफ क्रिएटिविटी यानी बच्चे के पास कितना न्यू न्यू आइडियाज़ हैं, वह नॉर्मल से कितना अधिक सोचता है। अगर आपके पास पॉजिटिव वर्ड पता है तो आपका इसका डायरेक्ट आंसर होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट आंसर 2। तो आपने देखा होगा कि किसे किस तरह पॉजिटिव वर्ड को अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड दोनों को इसी तरह से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग पॉजिटिव वर्ड की एक लिस्ट को देखते हैं कि क्या क्या वर्ड है। एक क्वेश्चन को और देखते हैं जो 2021 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। इफेक्टिव आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। हम लोग बच्चे को रटने की बात नहीं करते हैं, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है, इस ऑप्शन को आप काट दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। एक्सप्लोरेशन यानी खोजना आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट देखिए आपका ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना से क्या फ़ायदा होगा, बच्चे का नॉलेज गेन ही नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन को आप काट दीजिए। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन एंड रिपीटेशन, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आप काट दीजिए। आपने देखा कि अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड अगर है तो कितना क्वेश्चन ईजी होता है सॉल्व करना। जैसे ऑप्शन नंबर 1 को इसलिए काटा गया कि रटने की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 4 को इसलिए काटा गया क्योंकि ये भी लिमिटेशन में हम लोग बच्चे को नहीं बांधते हैं, सीमाओं में बच्चे को नहीं बांधा जाता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका एक्सप्लोरेशन है, ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। और ऑप्शन नंबर 3 तो आपका ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस ऐसे ही कट गया। तो आपको ने देखा कि अगर आपका नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड अगर आपको पता है तो कितना ईजी हो गया आपको आंसर बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आइए वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को किस तरह पहचानना है। पॉजिटिव वर्ड यानी सकारात्मक शब्द। अगर ये आपके पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड अगर आपको पता है तो आपके मार्क्स में 30+ इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये हर सेक्शन में आपके काम आएगा, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। तो सबसे पहला वर्ड है आपका जाकर के अपॉर्चुनिटीज़, यानी अवसर। तो अगर आपको इंग्लिश में दिख जाए अपॉर्चुनिटीज़ और हिंदी में दिखे अवसर, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव वर्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखता है। नेक्स्ट है आपको जाकर के इनकरेज, यानी प्रोत्साहित करना, ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। इंग्लिश में दिखेगा आपको इनकरेज और हिंदी में दिखेगा प्रोत्साहित करना, तो ये अपने साथ आंसर ले जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका इंटरैक्टिव, यानी अंतःक्रिया, एक दूसरे से बातचीत करना। इंग्लिश में दिखे आपको इंटरैक्टिव और हिंदी में दिखे अंतःक्रिया, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, अपने साथ आंसर ले जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, यानी सृजनात्मकता या रचनात्मक। इंग्लिश में दिखेगा आपको कंस्ट्रक्टिव और हिंदी में दिखेगा सृजनात्मक, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है और अपने साथ आंसर ले जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन यानी माइंड और स्टॉर्मिंग मतलब तूफान, यानी हलचल, एक्टिव जिसे कहते हैं। तो एक्टिव भी एक पॉजिटिव वर्ड है और ब्रेन स्टॉर्मिंग भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो जहाँ भी आपको दिखे ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैरायटी, यानी विविधता। तो आप अगर बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, बच्चे को कई तरह से एग्जाम्पल देकर समझाते हैं जिससे कि बच्चा आसानी से समझ पाए, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग, यानी ऑन या सेल्फ, खुद से क्रिएट करना भी पॉजिटिव वर्ड है। इंगेज यानी जुड़ाव, एक वर्ड है आपका एक्सप्लोर, यानी खोजना, और एक वर्ड है आपका इन्हेंस, यानी बढ़ावा देना, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो जहाँ पर देखिए आपको इंगेज, एक्सप्लोर और इन्हेंस,
ये सभी पॉजिटिव वर्ड है, ये अपने साथ आंसर ले जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड यानी ऐड ऑन। किसी को जब आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपका एक लैंग्वेज के साथ बच्चे को समझाने के लिए दूसरे लैंग्वेज का हेल्प लेते हैं, तो वही है आपका इंटीग्रेटेड। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है और अपने साथ आंसर ले जाएगा। और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के साथ भी होता है, तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट भी हो तब भी आपका ये पॉजिटिव वर्ड होगा। नेक्स्ट है आपका इम्पैथी। इम्पैथी पॉजिटिव वर्ड है और एक वर्ड होता है सिंपैथी, वो निगेटिव वर्ड है। इम्पैथी मतलब वो होता है कि जैसा दूसरे के प्रॉब्लम है अपने आप को भी उसी तरह का फील करना। इम्पैथी यानी हमदर्दी। एक्सप्लोर यानी खोजना, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है जो आपको अभी बताया था। इन्हेंस बढ़ावा देना, ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव यानी अंतःक्रिया, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करता है तो वह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, इंटरैक्टिव। इलुस्ट्रेट उदाहरण देकर स्पष्ट करना, यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका विथ यानी साथ। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन यानी समझ। तो जब भी आपका ये विद आएगा, और ये विद आपको ईवीएस और मैथ के पेडागोजी में ज़्यादा देखने को मिलता है। विद कंप्रीहेंशन के साथ आता है, विद पॉजिटिव थिंकिंग हो या विद रियल लाइफ के साथ जुड़ा हो, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है और आपको 1 नंबर दिलाएगा जब भी ये विद आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, जब आप टीचिंग में जाते हैं तब आपसे डेमो लिया जाता है कि उस डेमो से ये पता चलता है कि आप कैसा पढ़ाते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। जब आपको दिखे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन और हिंदी में दिखे प्रदर्शन, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है और अपने साथ आंसर ले जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव यानी समावेशी। इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट यानी सुविधा देना। टीचर के द्वारा बच्चे को प्रॉब्लम को देखते हुए उसे फैसिलिटी दिया जाता है। वेरियस यानी विभिन्न, बच्चे को नए नए टैब से सिखाया जाता है, तो जहाँ पर भी आपको देखिए ऑप्शन में वेरियस, वो पॉजिटिव वर्ड है और अपने साथ आंसर ले जाएगा। नेक्स्ट है आपका गेन। गेन मतलब बढ़ावा देना। गेन मास्टरी, तो जहाँ पर आपको दिखेगा गेन मास्टरी, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। और सिर्फ आपको अगर दिखे मास्टरी तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये दिस से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि बच्चा कई टैब के क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है, तो ये भी ओपन एंडेड भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। डिकोड यानी समझाना, ये पॉजिटिव वर्ड है। और एक वर्ड होता है इनकोड। इनकोड नेगेटिव वर्ड है। इनकोड मतलब होता है पजल, और डिकोड मतलब होता है समझाना, जैसे फॉर्मूला को आपने बच्चे को दिया और उसे क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया यानी समझा दिया, तो डिकोड हो गया आपका पॉजिटिव वर्ड, और इनकोड अगर रहे तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव, तो एक्टिव भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है लर्निंग बाय डूइंग, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। और नेक्स्ट है उसके बाद आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। ध्यान रखिए अगर किसी ऑप्शन में आपको दोनों दिख जाए, लर्निंग बाय डूइंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, तो ये दोनों में आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग के अंदर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी आ जाता है। और ये अगर दोनों अलग अलग आएगा तो दोनों पॉजिटिव वर्ड है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर साथ में आता है तो फिर आपको लर्निंग बाय डूइंग को चॉइस करना है। नेक्स्ट है आपको उसके बाद रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। अगर इंग्लिश में दिखे रेनफोर्समेंट और हिंदी में दिखे पुनर्बलन, तो आप इसको आंसर चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन यानी प्रेरणा, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं पर अगर आपको मोटिवेशन की जगह पर अगर रिवार्ड लिखा जाए, तो रिवार्ड आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या है उसको देख करके आपको सॉल्व करना है। लेकिन जहाँ पर मोटिवेशन रहेगा ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आप इसका आंसर चॉइस कर सकते हैं, ये अपने साथ आंसर सही ले लेगा। और नेक्स्ट है उसके बाद आपका एक्सपोज। एक्सपोज यानी उजागर करना। उसके बाद है ऑन वर्ड, यानी बच्चा खुद अपने अपने शब्दों में लिखेगा या कुछ एक्सप्लेन करेगा या बताएगा, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका थिंकिंग। थिंकिंग आपका किसी भी टाइप का हो जाए, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सभी अपने साथ
आंसर ले जाते हैं और ये पॉजिटिव सभी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशल। स्पेशल थिंकिंग यानी स्थानिक सोच। स्थानिक सोच मतलब होता है कि भविष्य के बारे में सोचना, कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा उसके बारे में सोचता है। ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका गैदरिंग। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना नॉलेज को। बच्चा कहीं कहीं से अपनी नॉलेज को इकट्ठा करता है और ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है नर्चर यानी पोषण। भाषा को इन्वायरमेंट के साथ यदि आप सीखते हैं तो वह नर्चर कहलाता है। इंग्लिश में देखिए आपको नर्चर और हिंदी में देखिए पोषण, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका हेल्दी इन्वायरमेंट। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। फिर आपका टीम वर्क। टीम वर्क यानी सोशल। सोशल में बच्चे एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं। ये भी आपके पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है पेयर लर्निंग यानी सहपाठी। दोस्तों के बीच जो जीडी करके या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो बच्चे आपस में सीखते हैं वही है आपका पेयर लर्निंग। अगर आपको इंग्लिश में देखिए पेयर लर्निंग और हिंदी में देखिए सहपाठी, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है और ये आपके अपने साथ आंसर ले जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रिशिएट यानी प्रशंसा या शाबाशी। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट उसके बाद आपका कंस्ट्रक्ट यानी चीज़ों को खुद क्रिएट करना। यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव। ये सभी आपके पॉजिटिव वर्ड है। अगर डाइवर्जेंट नहीं दिखेगा तो आपको क्रिएटिविटी दिखेगा या क्रिएटिव दिखेगा। ये आपके सभी पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका एनेबलिंग प्रैक्टिस। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर प्रैक्टिस की अगर बात हो तो ये आपका निगेटिव वर्ड है और एनेबलिंग प्रैक्टिस जब रहता है तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिबेट, डिस्कशन। डिबेट आपका नेगेटिव है और डिस्कशन आपका पॉजिटिव है। अगर एसएसटी के पेडागोजी में अगर डिबेट डिस्कशन आपको मिल जाता है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अलग अलग वर्ड दिखता है आपका डिबेट, तो डिबेट का मतलब ही होता है कि वाद विवाद करना। तो हम लोग आपस में बच्चे में वाद विवाद नहीं करवाते हैं। और डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा करना। ये पॉजिटिव वर्ड है, जिससे कि बच्चे के नॉलेज को गेन होता है। तो अगर एसएसटी की आपके पेडागोजी में अगर दिख जाता है डिबेट डिस्कशन, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा, यानी वाद विवाद चर्चा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। हम लोग बच्चे को आपस में मिलकर के पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चों का नॉलेज गेन हो। और नेक्स्ट है आपका रियल लाइफ। रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ करके देखा जाता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रियलिया। रियलिया उसे कहते हैं जब बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ करके कुछ सिखाते हैं, तो उसे रियलिया कहते हैं और यह पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान या प्रेयर नॉलेज। ये दोनों आपके पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडियल क्लास या रेमेडियल टीचिंग। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट अगर आपका एनसीएफ रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो वह पॉजिटिव होता है, लेकिन वो ध्यान रहे कि वह रियल लाइफ और सोशल लाइफ से जुड़ा हो। उसमें कोई रूल्स और टर्म की कोई बात नहीं होना चाहिए। यहाँ से पॉजिटिव वर्ड समाप्त होता है और इसके बाद से स्टार्ट होगा नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट। अगर आपको पॉजिटिव वर्ड को समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव वर्ड की ओर। नेगेटिव वर्ड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आता है आपका सेपरेट ग्रुप। हम लोग बच्चे को एक सेपरेट नहीं करते हैं, उसे ग्रुप में रखते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को काफ़ी गेन कर सके। और नेक्स्ट आपका डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब नकल करना। हम लोग बच्चे को कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाते हैं। ये नहीं बोलते कि बोर्ड पर लिखा हुआ और हूबहू सेम टू सेम लिख लो। डिक्टेशन आपका नेगेटिव वर्ड है और सेपरेट ग्रुप भी ये भी नेगेटिव वर्ड है आपका। नेक्स्ट आता है आपका मेमोराइजेशन, रटना। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। हम लोग बच्चे को रटना नहीं सिखाते हैं। अगर यहाँ पर आपका मेमोरी लिखा हो मेमोराइजेशन की जगह पर, तो आपका मेमोरी एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। हम लोग बच्चे को डिस्करेज नहीं करते हैं बल्कि उसे इनकरेज करते हैं। डिस्करेज मतलब कि ऐसा नहीं बोलते हैं कि बच्चा निकम्मा है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा। उसे डिस्करेज नहीं करते हैं। डिस्करेज एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका पनिशमेंट। हम लोग बच्चे को दंडित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते उसे मारते हैं पीटते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका होमवर्क। होमवर्क भी आपका नेगेटिव वर्क है, गृह कार्य। अकॉर्डिंग टू टीचिंग क्लास 5 तक होमवर्क नेगेटिव है। नेक्स्ट वर्ड है रूल यानी नियम। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है।
नेक्स्ट है आपका रिलैक्स। ऐसा नहीं बोलते हम लोग कि बच्चे को कि आप आराम कीजिए और पीछे में जाके बैठ जाइए। हम लोग बच्चे को रिलैक्स करने नहीं बोलते हैं। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है मेजरमेंट, यानी मापना। अगर आप रैंकिंग के तरीके से देखते हैं तो भी आपका नेगेटिव होगा। अगर ग्रेडिंग के तरीके से देखते हैं तो भी आपका नेगेटिव होगा। अगर रिजल्ट को पास या फेल के साथ देखते हैं तब भी आपका नेगेटिव होगा। या फिर उसके नंबर के साथ देखते हैं तब भी आपका नेगेटिव होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर मॉनिटर के साथ रैंकिंग को अगर जोड़ दिया जाता है तो वह आपका पॉजिटिव वर्ड बन जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल पेडागोजी है या फिर कंटेंट का पेडागोजी है, इसे ध्यान रखकर आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका लेक्चर, यानी व्याख्यान। यह भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका लेक्चर मेथड, यानी व्याख्यान विधि। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। लेकिन ये ध्यान रहे अगर ये 12th के एवब से अगर पूछा गया है तो वहाँ पर ये आपका पॉजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेडिंग। बच्चे को हम लोग ग्रेडिंग नहीं देते हैं, 1 2 3 इस तरह का नहीं देते हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका रोट लर्निंग। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्रैमिंग, यानी रटना, और लर्न। ये सभी एक ही तरह के वर्ड है, जो सभी आपका ये नेगेटिव वर्ड है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जज और जजिंग। ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को डिवाइड नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि चारों में तुम बेस्ट हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्डेन, यानी बोझ। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि अपने घर के झगड़े को बच्चे के ऊपर उतार देते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका कंप्लेन, यानी शिकायत। हम लोग बच्चे का शिकायत नहीं करते हैं कि बच्चा इनएक्टिव है, सही से पढ़ता नहीं है, इस तरह की बात नहीं करते हैं, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका इनकोड, यानी पहेली या पजल। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट या टेस्टिंग। ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है लैक ऑफ, की कमी, यानी किसी चीज़ की कमी होना। यह भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका सेट ऑफ, यानी फिक्स कर देना, लिमिट कर देना, या बच्चों को सीमाओं में बांध देना। यह भी आपका नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद आता है आपका ओनली, यानी सिर्फ। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है नोट टेकिंग। ये नेगेटिव वर्ड है। टेकिंग माने लेना। आपने किसी का नोट्स तो लिया था, उसका सेम टू सेम उतार दिया, हूबहू उतारना नोट टेकिंग कहलाता है और वह नेगेटिव वर्ड है। और एक नेक्स्ट वर्ड है आपका नोट मेकिंग। मेकिंग माने बनाना। आपने किसी का नोट्स तो लिया था, उसे आपने अपने शब्दों में बनाया, उसे समराइज करके लिखा, उसे संक्षेप करके लिखा, वह नोट मेकिंग कहलाता है और वह पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉज, यानी कारण, बाधा, किसी तरह का बाधा ना हो बच्चे में। एक वर्ड है आपका अवॉइड, यानी इग्नोर करना। ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है जेंडर वाइज। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका एरर। एरर फाइंड नहीं करते हम लोग, बच्चे में गलती नहीं ढूंढते हैं, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका आइसोलेट, अलग कर देना। हम लोग बच्चे को अलग नहीं करते हैं, उसे ग्रुप में पढ़ाते हैं, इसलिए आपका आइसोलेट भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका फॉल्ट। फॉल्ट यानी कमियां निकालना। बच्चे हम लोग कमी नहीं निकालते हैं, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका स्कॉल्ड या स्कॉल्डिंग। दोनों आपका नेगेटिव वर्ड है। हम लोग बच्चे को डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है। नेक्स्ट है आपका विदाउट। विदाउट कम्प्रीहेंसन, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। और विद कम्प्रीहेंसन आपको बताया था कि वो पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपका अलॉट ऑफ, प्रचुर मात्रा में, यानी बच्चे को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी देकर नहीं समझाते हैं कि उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो वो भी आपका अलॉट ऑफ भी नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपका आइसोलेटिंग, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है स्टेरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा, यानी पुराने ज़माने की बातें करना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका पैसिव, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, यानी निष्क्रिय, इनएक्टिव। हम लोग बच्चे को एक्टिव करते हैं, जो आपकी पॉजिटिव वर्ड है एक्टिव। नेक्स्ट आता है आपका इग्नोरेंस, यानी इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना। हम लोग बच्चों में नहीं करते हैं नज़रअंदाज, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट, यानी एक तरफा सोच, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका जजमेंट, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को हम लोग किसी तरह का जज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को फिक्स नहीं करते हैं, उसे बांध के नहीं रखते हैं, इसलिए आपका ये क्लोज एंडेड नेगेटिव वर्ड है। और एक आता है आपका ओपन एंडेड, वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे को कई तरीके से सोचने का मौका देते हैं।
तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।